हम बात करेंगे नोटरी। नोटरी क्या होता है और उसके फ़राइज़ क्या होते हैं, उस ताल्लुक़ से हम नोटरीज़ एक्ट 1952 में जो बताए गए हैं वो फ़राइज़ के ताल्लुक़ से हम आपको बताएंगे। और आम तौर पर लोग नोटरी से जो दस्तावेज़ात बनाते हैं वो दस्तावेज़ात जायदाद के होने दीजिए, जो ख़रीदी और मकान के ताल्लुक़ से होते हैं, या फिर किरायानामों के बारे में होने दीजिए। तो इस तरह के दस्तावेज़ात की तकमील का या क़ानूनी हैसियत किसी ने नोटरी अगर करा लिया है तो क़ानूनी हैसियत कुछ भी नहीं रहती, और ये जो दस्तावेज़ात हैं ज़ीरो वैल्यू रहते हैं। तो असल में नोटरी क्या है वो हम बताते हैं कि नोटरी दो तरह के होते हैं। एक मरकज़ी हुकूमत तकर्रर करती है जो मरकज़ी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आता है, और फिर रियासती हुकूमत तकर्रर करती है नोटरी को, जो रियासती हुकूमत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होता है। उसके लिए शराइत आयद की गई हैं कि कोई वकील 7 साल का तजुर्बा रखता हो तो वो अहल करार पाता है, चाहे वो मरकज़ी नोटरी होने दीजिए या रियासती नोटरी होने दीजिए। हुकूमत को महसूस हो कि वो कितने नोटरियों को तकर्रर कर सकती है अपने रियासत में और पूरे मुल्क में। तो मुल्क में जो तकर्रर होता है वो मरकज़ी हुकूमत करती है, और फिर रियासत के नोटरीज़ को रियासती हुकूमत तकर्रर करती है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि लोग आम तौर पर गलतफहमी का शिकार रहते हैं और अपने कीमती पसीने से कमाई हुई दौलत को सर्फ कर देते हैं जायदादों की ख़रीदी में, और फिर दस्तावेज़ात के रूप में ये लोग नोटरी कराकर अपने आप को खुशफहमी में मुब्तला कर देते हैं कि इनकी जायदाद जो ख़रीदी है वो क़ानूनन इनके हक़ में मुंतकिल हो गई है। लेकिन जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है और फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो भी जायदाद की ख़रीदी होती है वो उसके ताबे होती है, और रजिस्ट्री का लुज़ूम आयद है। तो रजिस्ट्री के सिवाय और कोई ज़रिया नहीं है कि जायदाद की ख़रीदी की मुंतक़ली अमल में आ सके। ये नोटरी जो है लोग कराते हैं, नोटरी दस्तावेज़ बनाते हैं जायदादों के, ये बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू रखती है इसकी हैसियत है। तो नोटरी का क्या काम है वो काम हम अभी आपको बताएंगे कि एक्ट क्या कहता है। तो उससे पहले हम बताएंगे कि आप अगर जायदाद ख़रीदते हैं या ख़रीदने वाले हैं तो पहले जायदाद की तहक़ीक़ कर लीजिए कि वहाँ पर रजिस्ट्री हो सकती है या नहीं है, और फिर उस जायदाद का टाइटल क्लियर है या नहीं है। किसी एक अच्छे सिविल लॉयर से आप मशवरा लेकर फिर आप जायदाद ख़रीदने के ताल्लुक़ से फ़ैसला कीजिए, और फिर वो तमाम क़ानूनी मराहल की तकमील कीजिए जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1998 में बताया गया है। तो नोटरी क्या होता है और उसके फ़राइज़ क्या क़ानून में आयद किए गए हैं वो मैं आपको बता दूं कि नोटरी के फ़राइज़ में ये बात कहीं भी नहीं मिलेगी कि वो दस्तावेज़ात की तकमील जो जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के ताल्लुक़ से हो करने का इख्तियार नहीं है, और अगर कोई करता है तो ऐसे कागज़ को बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू उसकी हैसियत रहती है। यहाँ तक कि हिबा के कागज़ात को भी नोटरी कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हिबा की जो दस्तावेज़ बनाई जाती है याददाश्त के तौर पर, मेमोरेंडम ऑफ हिबा, वो भी सिर्फ एक स्टैम्प पेपर पर तहरीर कर देने से काफ़ी होता है, या सफ़ेद कागज़ पर भी अगर लिख देते हैं याददाश्त के तौर पर तो वो कारगर साबित होगा। लेकिन
नोटरी कराने से उसकी ना तो अहमियत बढ़ेगी और ना उसकी ऑथेंटिसिटी। तो मैं नोटरी के फ़राइज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो नोटरीज एक्ट है 1952 में एनेक्टमेंट हुआ और उसके रूल्स 1956 में बने हैं। तो फंक्शन ऑफ द नोटरीज में बताते हैं कि ये नोटरी में डू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बाय virtue ऑफ हिज ऑफिस, नेमली verify, authenticate, certify or attest the execution of any instrument। जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको वेरीफाई करने का उसको इख्तियार है और फिर सर्टिफाई करने का इख्तियार है। और फिर बी में बताते हैं प्रेजेंट एनी प्रॉमिसरी नोट, हुंडी और बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट और डिमांड बेटर सिक्योरिटी। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया जाता है उस वक़्त नोटरी को इख्तियार है कि उस पर अगर इनकार करता है तो एंडोर्समेंट करके अटेस्टेशन करे। और फिर जो भी ये हुंडी है या प्रॉमिसरी नोट है उसको भी प्रेजेंट करने के वक्त अगर जो अदा करने वाला है वो अदा ना करे तो उसकी तस्दीक नोटरी के ज़रिए की जाने चाहिए और क़ानून में ये लुज़ूम आयद है। और सी में नोट और प्रोटेस्ट द डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट ऑफ एनी प्रॉमिसरी नोट, हुंडी और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोटेस्ट फॉर better security or prepare acts of honor under the Negotiable Instrument Act 1881 or serve notice of such note or protest। तो जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज को डिज़ाइनर होता है और प्रोटेस्ट के ताल्लुक़ से और फिर नोटिस देने के ताल्लुक़ से नोटरी को इख्तियार हासिल है और फिर उस पर एंडोर्समेंट करता है नोटरी। डी में नोट द ड्रा अप शिप्स प्रोटेस्ट, बोट्स प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट रिलेटिंग टू डीमोरेज एंड अदर कमर्शियल मैटर्स। और जो भी तिजारती मामले हैं वो प्रोटेस्ट नोट बनाना और फिर ये बोट्स प्रोटेस्ट, ये तमाम चीज़ें जो भी कमर्शियल मैटर्स है उसमें उसको अटेस्टेशन करने का अख्तियार है। फिर ई में एडमिनिस्टर ओथ टू टेक एफिडेविट फ्रॉम एनी पर्सन। तो सबसे अहम जो फरीज़ा है किसी से हलफ लेने का इख्तियार दिया गया है। नोटरी के सामने हलफ दिया जाना एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने हलफ देने के बराबर होता है। फिर जी में प्रिपेयर, अरेस्ट और अथेंटिकेट एनी इंस्ट्रूमेंट इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन सच फॉर्म एंड लैंग्वेज एज मे conform to the law of the place where such deed is intended to operate। Prepare, attest or authenticate any instrument intended to take effect in any country। तो ये क्या है कि कोई भी ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है चेक या डिमांड ड्राफ्ट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज उसको बनाना और उस पर अटेस्ट करने का ये इख्तियार नोटरी को हासिल है। फिर हेच में ट्रांसलेट एंड वेरीफाई द ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। ट्रांसलेशन का भी इख्तियार नोटरी को दिया गया है कि कोई डॉक्यूमेंट पर अगर कोई और ज़बान में है तो किसी और ज़बान में ट्रांसलेशन होता है तो नोटरी को उस पर अटेस्टेशन करने का और ट्रांसलेशन करने का इख्तियार हासिल है। और फिर आई में एनी अदर एक्ट विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर सबसेक्शन 2 में बताते हैं नो एक्ट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी ये notarial act except when it is done by a notary under the signature and official seal। तो जब भी नोटरी करता है जिस
का इख्तियार उसको हासिल है तो उसको अपनी दस्तखत और फिर ऑफिशियल सील और नोटरियल स्टैम्प के साथ करना पड़ता है, तो तब भी वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड करार दिया जाता है। तो हम ये बता देना चाह रहे हैं कि जायदाद की ख़रीद फरोख्त या किराएनामों पर तस्दीक या अटेस्टेशन से नोटरी की इस तरह के दस्तावेज़ात की कोई अहमियत, क़ानूनी हैसियत नहीं रहती।